जय हिंद। ऐसा लग रहा है कि भाई दिवाली की सफाई के साथ साथ पोर्टफोलियो की भी सफाई हो रही है। क्या बरसिक फॉल आया, निफ्टी बैंक निफ्टी तो गिरे ही गिरे। प्रॉब्लम क्या है, निफ्टी गिरता है 20 पॉइंट के आसपास, उसके पैरेलली मिड कैप और स्मॉल कैप गिर जाते हैं 30 पॉइंट 35-40 पॉइंट के आसपास। अब निफ्टी मिड कैप निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लार्ज कैप है, हैवी वेट्स वगैरह है, तो वो इतने वोलेटाइल वगैरह नहीं होते। बट स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह में क्या होता है, इंडेक्स वगैरह में एक अच्छे खासे वोलेटाइल स्टॉक्स वगैरह भी होते हैं, 5%, 7-10-10% स्टॉक्स वगैरह गए। अब हर जगह एक ही क्वेश्चन देखने को मिला कि भाई मार्केट कहां तक और जा सकता है, मार्केट कहां तक गिरेगा, क्या नेक्स्ट लेवल वगैरह है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल वगैरह पे पढ़ लिया होगा। काफी सारे लोगों के सवाल है कि सर मार्केट कहां तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा, क्या 18,000 का लेवल आ जाएगा, 20,000 का लेवल आ जाएगा, कौन से लेवल पर मैं थोड़ा बहुत एवरेज कर सकता हूं या अच्छे स्टॉक्स वगैरह ऐड कर सकता हूं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी जो मैंने पहले से लेवल्स दिए थे, डॉट टू डॉट ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट मेरा सेकंड टारगेट थोड़े से पॉइंट से रह गया, क्या लेवल्स थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पैटर्न क्या बन रहा है, क्या आगे फॉरवर्ड मूव हो सकता है। फिर उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप के भी एनालिसिस देने वाला हूं। विदाउट इधर उधर की बातें करते हुए एक काम करते हैं, वीडियो में देखते हैं कि निफ्टी के कौन से लेवल्स बन रहे हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो एचडीबी का जो आईपीओ आने वाला है उसमें शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, 3 बेस्ट स्टॉक्स जिन्होंने एक अच्छे खासे क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह दिए हैं। फिर उसके बाद ये पॉडकास्ट था, एफकॉन्स का आईपीओ देख सकते हो, अभी भी ऑप्शन है आपके पास। गोदावरी क्लोज हो गया, एनटीपीसी का आईपीओ कैसा आएगा, तो यहां पर ना एक ऑन द स्टॉक एक ही सब कुछ जगह मिल जाता है। निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर पहले भी डाला था निफ्टी, जैसे अगर मैं जूम इन करता हूं थोड़ा सा, तो मैंने डाला था निफ्टी अनदर अटेम्प्ट टू क्लोज बिलो 24,700 लेवल, आल्सो मेड मल्टीपल इनसाइड बार ऑन डेली चार्ट। इफ क्लोजेस बिलो 24,550 तो पहला टारगेट है 24,200, 24,000 के आसपास। ये मैंने यहां पर ट्विटर पे प्रॉपर चार्ट वगैरह के साथ में हर बार डालता हूं। हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जैसे वीडियो में देखते हो कई लोग बोलते हैं भैया निफ्टी बियरिश है, सेल ऑन राइज है। सेल ऑन राइज कहां तक है, क्या लेवल तक है, चार्ट दे दो तो यार थोड़ी सी हेल्प हो जाए, थोड़ी सी नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर कर दो। तो ये वो चार्ट का स्ट्रक्चर था, सेम चार्ट का स्ट्रक्चर। यहां पर हुआ क्या था वो मैं आपको समझाता हूं। ये वो यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बन रहे थे, एक अटेम्प्ट नहीं क्रॉस हुआ, 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर ये भी नहीं हुआ, वापस से आया, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेकडाउन नहीं आया, 6 अटेम्प्ट हो गए, फिर फाइनली जाकर इस कैंडल ने अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन वगैरह, यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया। फिर उसके बाद ये 2 लेवल थे, ये था वो 24,200 की लाइन, ये था 24,000। यहां पर निफ्टी का लो लगा कितना, एक्सपेक्टेड था 24,000 का लो लगा 24073, 70 पॉइंट के आसपास से मेरा टारगेट रह गया। आई वॉज एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स के आसपास में आराम से कैप्चर वगैरह कर पाया। प्लस हम लोग 400 पॉइंट आराम से कैप्चर कर पाए थे। हमने अपने पेड मेंबर्स को 24,450 की पुट बाय करवाई थी। फिर उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने 25,200 की ली थी। 25,200 की जो निफ्टी की पुट थी हमारी, 3-4 टाइम्स हम लोगों ने उसमें पैसा बनाया। इनफैक्ट 24,450 थी, वो भी ऑलमोस्ट डबल वगैरह हुई। तो ये जितने भी ऑप्शंस वगैरह है मैं अपने पेड मेंबर्स के साथ शेयर करता हूं, जिस पर दिवाली का एक ऑफर आया हुआ है। यहां पर हम यूजुअली देते हैं 2+2 मंथ्स, बट अब की बार आया हुआ है 2+4 मंथ्स के लिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इक्विटी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, इंट्राडे, डिलीवरी, ऑप्शन, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड एक ही प्लान में मिल जाएगा। निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं फाइनली वापस, तो यहां पर एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन तो देखने को मिला था, बट ये जो प्रीवियस लेवल था ना सपोर्ट का, ये देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इस लेवल को, तो 24,000 कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा लेवल वगैरह बन गया। अब दूसरी चीज क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स वगैरह आए हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, तो मे बी हो सकता है मंडे को मार्केट इसको सपोर्ट वगैरह दे दे। तो हम चार्ट कैसे रीड करेंगे वो समझाता हूं। देखिए यहां पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी 24,180, ऑलमोस्ट यहां पर 100 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। अब मन में आ रहा होगा कि यार अगर मुझे फ्रेश सेलिंग करनी है, वापस से पुट खरीदनी है, फ्यूचर शॉर्ट करना है, तो ये जो लो लेवल लगा है 24073, तो राउंड ऑफ कर देते हैं
24050। मार्केट अगर 24050 के नीचे सस्टेन करता है तो ही आप फ्रेश शॉर्ट करोगे, वरना वेट करो प्रॉपर एंट्री पॉइंट का। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लपड़ झपड़ में जल्दी से देखा, हां 2 मिनट मार्केट गया, आपने शॉर्ट कर दिया। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर बैक टू बैक 1 2 3 4 4 एक अच्छी खासी रेड कैंडल यहां पर बन चुकी है, 4 कैंडल्स के आसपास। मार्केट अगर 24,000 के नीचे जाता है तो एक कहीं सपोर्ट मार्केट लेने का पूरा यहां ट्राई करेगा 23,700 के आसपास। मतलब 24,000 के नीचे 300 पॉइंट के आसपास की फॉल इजीली बन सकती है। ये हो गए निफ्टी का एनालिसिस। हम लोग जो मैंने यहां चार्ट पर स्ट्रक्चर भी डाला था, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जो पैटर्न यहां पर बना हुआ था, ये हेड एंड शोल्डर, क्या अब आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दिया? अब जाकर बैंक निफ्टी में बना है, वहां पर तो ब्रेकडाउन भी आ गया, राइट? यहां पर ब्रेकडाउन अभी नहीं आया है। पैटर्न क्या बना है वो भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये वो जोन बन गई, ये कुछ इस तरीके से काइंड ऑफ एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। नेकलाइन भी टच हुई, बैक टू बैक 4-5 बार नेकलाइन टच हुई है, बट यहां पर ब्रेकडाउन नहीं आया। और वहां पर आई थी 100 पॉइंट के आसपास रिकवरी, यहां पर आई है 400 पॉइंट की रिकवरी। मे बी इसी एंटीसिपेशन वगैरह में कि भाई आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट और बाकी जो बैंक्स के रिजल्ट है और वापस से अच्छे वगैरह आ सकते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं तो अपने आप में ये जो नेकलाइन है एज ऑफ नाउ एक सपोर्ट का लेवल प्रोवाइड कर रही है। लेवल क्या है? 50,300 50,250 के आसपास। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहां पर एक छोटा सा सपोर्ट अवेलेबल है 49,671। मैं लिख भी देता हूं 49,671, राउंड ऑफ में 49,700 के आसपास कर लेना। मार्केट वहां पर जाएगा और वहां नहीं रुकता है, चांसेस प्रोबेबली पूरे हैं, तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे ही अगर कोई भी अप साइड डाउन साइड मूवमेंट आएगी मैं डेफिनेटली आपको अपडेट वगैरह कर दूंगा। अच्छा, चाहो तो इसमें एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो। ये देखो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं और एक ट्रेंड लाइन की जो हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर अगर आप देखोगे तो कंसेक्यूटिव हायर हाई बनाता जा रहा है प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट करते हुए। 1 2 3 4 5 बैक टू बैक इन लोज को अगर मैं टच करता हूं एक ट्रेंड लाइन के हेल्प से, तो ट्रेंड लाइन क्या बोलती है, लेट्स हैव अ लुक। कहीं यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 बार 2 बार 3 बार ये वो इलेक्शन काउंटिंग की जो वोलेटिलिटी बनी, तो यहां पर ट्रेंड लाइन अभी थोड़ी इससे दूर है, राइट? मे बी हो सकता है सेम वर्टिकल पे आके सेम होराइजन पे आकर मार्केट वापस से एक सपोर्ट लेकर कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ वापस से चला जाए। ये हो गए निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप का एनालिसिस, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर जो होते हैं, इनफैक्ट मैं भी पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में आपको 60-65% मिड कैप और स्मॉल कैप ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्मॉल कैप से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कैप में भाई साहब इस बार आई एक अच्छी खासी गिरावट। वीकली चार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर 1200-1300 पॉइंट की एक अच्छी खासी फॉल तो आई, बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई पैटर्न वैसा नहीं बना जो हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न देखा था। अब ये चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सेम चार्ट का स्ट्रक्चर है, सेम चार्ट का स्ट्रक्चर है। यहां पर भी ये भी सपोर्ट के आसपास ही है, ये वो सपोर्ट है। समवॉट अराउंड आप देखेंगे 1 बार 2 बार वापस से बाउंस लिया, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 7 टाइम्स ये 17,800 के लेवल से बैक टू बैक बाउंस करके गया। अगर स्टॉक और आई शुड से इंडेक्स इसके नीचे क्लोज होता है तो यहां पर एक गैप बचा हुआ है 16,400 के आसपास, 16,400 के आसपास एक गैप बचा हुआ है। ये हो सकता है इंडेक्स उसको फिल करने के लिए आ जाए, हो सकता है वापस से फिल करने के लिए आ जाए। इसके वीकली चार्ट में भी एक ट्रेंड लाइन डाल के देखें, ठीक है, बिल्कुल डाल के देखते हैं। जब 2023 से बैक टू बैक रैली आ रही है, 10,000 का इंडेक्स ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास पहुंच गया, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा पुल बैक तो आना ही था। ये देखिए ट्रेंड लाइन, और यहां पर पहली बार पुल बैक नहीं आया। ये देखोगे अगर आप, ये देखो मार्केट ऊपर गया, एक हल्का सा झरक लिया, वापस ऊपर गया, एक अच्छा खासा फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर ये वापस से मूव आया था अभी जब इलेक्शन काउंटिंग डे था, फिर वापस से ऊपर गया, फिर नीचे,
तो ये मार्केट इस तरीके से चलता रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बट अगर आपके पास अच्छे खासे फंडामेंटल स्टॉक्स है, चाहे वो मिड कैप में हो, स्मॉल कैप में हो, लार्ज कैप, किसी भी सेक्टर में हो, वापस से ऊपर की तरफ मूव करेगा। हालांकि यहां पर एक अच्छा खासा गैप अभी भी अवेलेबल है, मतलब ट्रेंड लाइन से ऑलमोस्ट मार्केट 700-800 पॉइंट के आसपास है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब मैं सोचूंगा कि मार्केट इस रेंज में आने का सोचेगा। अब लास्ट मिड कैप, ये हो गए स्मॉल कैप का एनालिसिस। अब आते हैं मिड कैप पे। भाई मिड कैप में आया एक अच्छा खासा 4000 पॉइंट के आसपास का फॉल, बैक टू बैक फॉल चलता ही रहा एंड कंटिन्यूअस मूव में ही आया। अब अगर यहां पर भी एनालिसिस सेम स्ट्रक्चर से करेंगे, पता है ट्रेंड लाइन का बेनिफिट क्या है? ट्रेंड लाइन आपको ना एक ये दिखाती है कि मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप समझ जाओगे सेलिंग प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। वापस एनालिसिस पर आते हैं। चार्ट का ब्रॉड स्ट्रक्चर, अगेन सेम चार्ट का स्ट्रक्चर, ऊपर गया थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फ्लैग पैटर्न बनाया, ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग आई, फ्लैग पैटर्न का वापस से ब्रेकआउट दिया, यहां पर वोलेटिलिटी कंटिन्यूज, ऊपर गया फ्लैग पैटर्न, चलता रहेगा। चलो यहां पर भी ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं कि भाई यहां पर ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है। ऑलराइट, ये देखो बॉटम फेस से हम लोगों ने यहां पर ट्रेंड लाइन डाली, एक बार, दो बार, तीन बार कनेक्ट हुआ और अभी भी ट्रेंड लाइन से अगर देखो तो ऑलमोस्ट समवट अराउंड 1300-1400 पॉइंट दूर के आसपास है। ये जो ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर बन रहा है 54,000 लेवल के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या डेली चार्ट में इस पर भी कोई गैप है? लेट्स चेक आउट। यस, यहां पर भी एक गैप है। ये वो गैप है जब मार्केट में इलेक्शन काउंटिंग डे आया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सरकार बना लेंगे, सरकार बना ली, तो यहां पर मार्केट समवट अराउंड 52,000 के आसपास एक गैप देकर आया है। बट एक अच्छी चीज क्या हुई, अगर आप ये लेवल नोट करोगे तो आप देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल से ही सपोर्ट लिया है, डॉट टू डॉट सेम लेवल से सपोर्ट लिया है। चलिए ये हो गए हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप चारों इंडेक्स के एनालिसिस। कोई टेंशन की बात नहीं है, मार्केट ओवरऑल सेक्टर में समझ आता है, बुलिश है। तो एफआईआई बैक टू बैक सेलिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके मल्टीपल रीजंस वगैरह क्या है? नंबर 1, यूएस में फेड ने रेट कट करा, आरबीआई ने इंडिया में रेट कट नहीं कट करा कि भाई इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा लग रहा है। नंबर 2 रीजन कि भाई क्रूड के प्राइसेस इंपैक्ट कर रहा है, गोल्ड के, बुलियन के प्राइसेस इंपैक्ट वगैरह हो रहे हैं और यूएस में इलेक्शन आने वाला है। यूएस का इलेक्शन हो जाए, थोड़ी सी वोलेटिलिटी शांत हो जाए, हो सकता है आरबीआई इस बीच में एक आधा रेट कट कर दे कि भाई दिवाली के बाद शॉपिंग हो गई, जो इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ना था, कंज्यूमर प्राइसेस हो गए, ये सब सेटल वगैरह हो गया, चलो मैं एक 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे का एक रेट कट वगैरह दे देते हैं। जैसे जैसे मूव आएगा, वोलेटिलिटी आएगी, इंपैक्ट आएगा, मैं हमेशा एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट वगैरह करता रहूंगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा एक प्लान है, दिवाली का भी ऑफर आया हुआ है, जहां पर हम लोगों ने बंधन बैंक का ऑप्शन दिया था, 1.4 पे मैंने ऑप्शन दिया था, 10 का उसका हाई लगा, यानी कि 6-7 गुना पैसा बना। फिर उसके बाद मारुति का मैंने पुट दिया था, जहां पर लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, 11,000 की पुट थी, 80 रुपए पे दी, 200 रुपए पे सेल करी, 150% के गेन्स वगैरह बने। निफ्टी के पेयर ट्रेड हो गए, हीरो जीरो ट्रेड हो गए, फिर उसके बाद निफ्टी पुट एनालिसिस वगैरह हो गए, इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड, सब कुछ ऑन द बोर्ड आपको एक ही प्लान में मिल जाएगा। दिवाली ऑफर के साथ अभी रजिस्टर कर सकते हो, ऑफर ओपन है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, share with your friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.